जगह ले जा रहा हूं जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है, एक चैलेंज है। हम बात कर रहे हैं तुर्तुक की। नाम सुना है? ये वो जगह है जहां एडवेंचर सरहदों को छूता है, जहां हवा में कहानियां तैरती हैं और जहां हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदा हो। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बसा वो आखिरी गांव है जो 1971 तक इंडिया का हिस्सा भी नहीं था। सोचो कितनी हिस्ट्री, कितना रहस्य छुपा होगा यहाँ की वादियों में। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है जिसे सिर्फ असली एडवेंचर जंकीज ही समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ की सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं हैं, वो ट्रैक्स हैं जो तुम्हारी हिम्मत को टेस्ट करते हैं। यहाँ के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, उनमें दशकों की कहानियां दफन हैं। और यहाँ की हर घाटी, हर मोड़ तुम्हें बुलाता है, एक चैलेंज देता है। ये उस आत्मा के लिए एक बुलावा है जो सीमाओं के पार जाकर अपनी हदों को तोड़कर खुद को ढूंढना चाहती है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, वो जुनून है कुछ अलग करने का, तो मेरे साथ चलो इस सफर पर। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होगी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेट्स गो। दिस इज तुर्तुक, द एज ऑफ एडवेंचर। तो यार, सफर शुरू होता है लेह से। जैसे ही हम लेह की भीड़भाड़ से बाहर निकलते हैं, असली खेल शुरू होता है। ये कोई आम हाईवे ड्राइव नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि तुम दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक रास्तों में से एक पर हो। सड़कें कभी हैं, कभी नहीं हैं। एक तरफ हजारों फीट ऊंचे भूरे सूखे पहाड़ हैं जो ऐसे लगते हैं मानो तुम्हें घूर रहे हों, और दूसरी तरफ खाई, सीधी गहरी खाई जिसके नीचे श्योक नदी बह रही है। नदी का रंग ऐसा है जैसे किसी ने फिरोजी पेंट घोल दिया हो, लेकिन इसकी खूबसूरती तुम्हें धोखा दे सकती है। ये जितनी सुंदर है उतनी ही वाइल्ड है। रास्ता हर मोड़ पर तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। कई जगहों पर तो सड़क इतनी पतली है कि लगता है बस 1 इंच और गाड़ी सीधी नीचे। लैंडस्लाइड्स के निशान हर जगह दिखते हैं। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे पड़े हैं जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि ये पहाड़ कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है, सिर्फ इंजन की आवाज और तुम्हारे दिल की धड़कन। यही वो मोमेंट है जहां तुम शहर की सारी टेंशन, सारा शोर भूल जाते हो। तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अगला मोड़, अगला पत्थर, अगला चैलेंज। हम खारदुंग को पार करते हैं, जो कभी दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास हुआ करता था। वहां ऑक्सीजन कम है, सांस लेना मुश्किल है, लेकिन जो व्यू मिलता है वो सारी तकलीफ भुला देता है। दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे घाटियां। वहां खड़े होकर तुम्हें अपनी औकात पता चलती है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम नेचर के सामने कितने छोटे हो। ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस है यार। ये तुम्हें सिखाता है कि ईगो कुछ नहीं है, असली चीज है सर्वाइवल, असली चीज है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इन पहाड़ों की, इस नेचर की। श्योक नदी के साथ साथ चलती ये सड़क तुम्हें नुब्रा वैली तक ले जाती है। यहाँ का लैंडस्केप अचानक बदल जाता है। भूरे पहाड़ों के बीच में हरे भरे खेत, सेब और खुबानी के बाग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया हो। लेकिन ये शांति भी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे जैसे हम तुर्तुक के करीब पहुंचते हैं, रास्ता और भी कच्चा और भी चैलेंजिंग होता जाता है। तुम्हें हर पल अलर्ट रहना पड़ता है। ये कोई ऐसी ड्राइव नहीं है जहां तुम म्यूजिक लगाकर चिल कर सको। यहां तुम्हारा पूरा ध्यान सड़क पर होना चाहिए। ये यात्रा सिर्फ ए से बी पॉइंट तक पहुंचना नहीं है, ये खुद एक एडवेंचर है। ये तुम्हें तैयार करती है उस चीज के लिए जो आगे आने वाली है। ये तुम्हें मेंटली और फिजिकली तोड़ती भी है और जोड़ती भी है। हर किलोमीटर के साथ तुम शहर की दुनिया से दूर और अपने अंदर के एडवेंचरर के करीब आते जाते हो। ये पहली सांस है उस रोमांच की जो तुर्तुक में तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें लगता है कि कार से आना एडवेंचर था तो तुम गलत हो। असली मजा, असली किक तो तब है जब तुम इन रास्तों को 2 व्हील्स पर महसूस करते हो, चाहे वो एक पावरफुल मोटर बाइक हो या एक टफ माउंटेन बाइक। जब तुम बाइक पर होते हो तो कोई शीशा नहीं होता तुम्हारे और इन पहाड़ों के बीच। हर पत्थर जो टायर के नीचे आता है उसकी वाइब्रेशन तुम अपनी हड्डियों में महसूस करते हो।
हर ठंडी हवा का झोंका जो तुम्हारे चेहरे से टकराता है वो तुम्हें जगा देता है। धूल तुम्हारे मुंह में जाती है, तुम्हारे बालों में जम जाती है, लेकिन यही तो रॉ एक्सपीरियंस है। तुर्तुक तक पहुंचने के दो मेन रास्ते हैं और दोनों ही बाइकर्स के लिए जन्नत भी हैं और जहन्नुम भी। एक रास्ता जो ज्यादातर लोग लेते हैं वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन बेहतर यहां एक रिलेटिव शब्द है। दूसरा रास्ता जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा है वो तो बिल्कुल ही ऑफ रोड एक्सपीरियंस है। वहां सड़क के नाम पर सिर्फ पत्थरों और धूल का एक निशान है। माउंटेन बाइकर्स के लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू है। यहां तुम्हें अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा स्टैमिना लगाना पड़ता है। हर पैडल एक जंग है, ग्रेविटी के खिलाफ, पतली हवा के खिलाफ। इन रास्तों पर तीखे मोड़, जिन्हें हेयर पिन बेंड्स कहते हैं, वो एक के बाद एक आते हैं। हर मोड़ अंधा होता है। तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या है, कोई आर्मी का ट्रक, कोई लैंडस्लाइड या बस खुली सड़क। तुम्हारा दिल मुंह को आ जाता है, एड्रेनालाइन तुम्हारी रगों में दौड़ता है। यही वो फीलिंग है जिसके लिए हम एडवेंचर जंकीज जीते हैं। जब तुम एक मुश्किल मोड़ को सफलतापूर्वक पार करते हो तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर है। ये तुम्हारी अपनी जीत होती है, अपने डर पर जीत। यहाँ सिर्फ ड्राइविंग या राइडिंग नहीं होती, यहाँ तुम नेचर के साथ एक हो जाते हो। तुम रुकते हो, एक पत्थर पर बैठते हो, पानी पीते हो और चारों तरफ देखते हो। सिर्फ सन्नाटा और पहाड़ों की विशालता। तुम्हें एहसास होता है कि ये पहाड़ तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं। क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम्हारे अंदर वो दम है? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हर किलोमीटर जो तुम आगे बढ़ते हो वो इन सवालों का जवाब होता है। हाँ, तुम इसके लायक हो। मोटर बाइक पर होने का एक और फायदा है, आजादी। तुम जहां चाहो रुक सकते हो, जब चाहो चल सकते हो। तुम्हें कोई गांव दिखा, तुम रुक गए। तुम्हें कोई झरना दिखा, तुम रुक गए। तुम अपनी रफ्तार से इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हो। ये कोई पैकेज टूर नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कहानी है जिसे तुम खुद लिख रहे हो। धूल, पत्थर, पसीना और एक दौड़ता हुआ दिल, यही इस चैप्टर का सार है। ये वो प्योर अनफिल्टर्ड एडवेंचर है जो तुम्हें बताता है कि जिंदा होना क्या होता है। तुर्तुक पहुंचने के बाद तुम्हें लगेगा कि शायद एडवेंचर खत्म हो गया, लेकिन असल में ये तो बस बेस कैंप है। असली खेल तो अब शुरू होता है। तुर्तुक की घाटियां सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड है जो वर्टिकल दुनिया में जीना पसंद करते हैं। यहाँ की चट्टानें तुम्हें बुलाती हैं। ये कोई आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल नहीं है, ये असली रॉ नेचुरल रॉक है। हर पत्थर की अपनी पकड़ है, अपनी कहानी है। तुम्हें हर मूव को सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। यहाँ कई नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग स्पॉट्स हैं जो अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं। ये वर्जिन रॉक्स हैं। तुम शायद पहले कुछ लोगों में से होगे जो इन पर चढ़ रहे हैं। स्तूपा क्लिफ जो गांव के पास ही है, वो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट क्लाइंबर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ की चट्टानें ग्रेनाइट की हैं जो अच्छी ग्रिप देती हैं। जब तुम चढ़ना शुरू करते हो तो दुनिया सिमटकर सिर्फ तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर और वो चट्टान रह जाती है। तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ अगले होल्ड पर होता है। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते हो, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है। गांव, खेत, नदी, सब कुछ एक मिनिएचर मॉडल जैसा लगने लगता है। और जब तुम टॉप पर पहुंचते हो तो जो एहसास होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हवा तेज होती है, तुम्हारे फेफड़ों में ताजी ऑक्सीजन भर जाती है और तुम्हारी आंखों के सामने जो नजारा होता है वो बर्ड्स आई व्यू होता है। पूरी श्योक वैली तुम्हारे कदमों में होती है। दूर तक हरे भरे खेत, बीच में बहती फिरोजी नदी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। उस पल तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के टॉप पर हो। शैक ब्लफ्स एक और चैलेंजिंग स्पॉट है। ये ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। यहां चढ़ते वक्त तुम सिर्फ अपनी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करते हो। डर लगता है, हाथ कांपते हैं, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी होती। तुम उस दीवार से, उस चट्टान से बात करते हो, उसे समझते हो और वो तुम्हें रास्ता देती है। ये एक तरह का मेडिटेशन है, एक मूविंग मेडिटेशन। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये खुद को जानने का एक तरीका है। जब तुम उस चट्टान पर लटके होते हो,
सिर्फ एक रस्सी के सहारे, तब तुम्हें अपनी असलियत पता चलती है। तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा फोकस, सब कुछ सामने आ जाता है। और जब तुम सुरक्षित नीचे उतरते हो तो तुम वो इंसान नहीं होते जो तुम चढ़ने से पहले थे। तुम बदल चुके होते हो। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा फोकस्ड और जिंदगी के लिए ज्यादा शुक्रगुजार होते हो। ये है तुर्तुक का वर्टिकल एडवेंचर। तुर्तुक में एडवेंचर सिर्फ वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी है। यहाँ के ट्रैकिंग ट्रेल्स तुम्हें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां इतिहास और रोमांच एक साथ सांस लेते हैं। सबसे फेमस और इमोशनल ट्रैक है तुर्तुक से थैंग गांव तक का। थैंग इंडिया का आखिरी गांव, इसके आगे पाकिस्तान है। ये ट्रैक बहुत लंबा या मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो इमोशनल वेट है वो बहुत भारी है। तुम उन रास्तों पर चल रहे होते हो जहां कभी एक ही मुल्क के लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब एक लकीर ने सब कुछ बदल दिया है। रास्ते में तुम्हें खुबानी और सेब के बाग मिलेंगे, छोटे छोटे झरने मिलेंगे और लोकल लोग मिलेंगे जो तुम्हें मुस्कुराकर झूले झूले कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम थांग के करीब पहुंचते हो, माहौल बदलने लगता है। तुम्हें आर्मी के बंकर्स दिखने लगते हैं, जवानों की चहल पहल बढ़ जाती है। हवा में एक अलग सी टेंशन महसूस होती है, एक अलर्टनेस। तुम उस जमीन पर चल रहे हो जो दुनिया के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर्स में से एक है। ये फीलिंग ही अपने आप में एक एडवेंचर है। थैंग पहुंचकर तुम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को अपनी आंखों से देख सकते हो। एक दूरबीन से तुम्हें उस पार पाकिस्तान का गांव दिखता है। तुम्हें एहसास होता है कि सरहदें सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी को, परिवारों को बांट देती है। यहाँ के कई परिवारों के रिश्तेदार उस पार रहते हैं जिनसे वो मिल नहीं सकते। ये सब सुनकर, देखकर एक अजीब सी सिहरन होती है। तुम यहाँ सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं होते, तुम एक गवाह होते हो, इतिहास के, दर्द के और उम्मीद के। यहाँ आर्मी के जवानों से बात करने का मौका मिलता है। उनसे उनकी कहानियां सुनना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो किन मुश्किल हालात में हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये देखकर उनके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो तुम्हें बताते हैं कि ये पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी। मौसम कब बदल जाए, दुश्मन कब कोई हरकत कर दे, कुछ नहीं पता। उनकी आंखों में तुम्हें एक अलग ही चमक दिखती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चमक। अगर तुम्हें लगता है कि तुर्तुक में सिर्फ चट्टानें और धूल है, तो तुम फिर से गलत हो। यहां से कुछ ही दूरी पर, ऊंचाई पर एक अलग ही दुनिया बसती है, ग्लेशियर्स की दुनिया। ये वो जगह है जहां समय जम जाता है, जहां सिर्फ बर्फ, हवा और खामोशी का राज है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर एक्सपीडिशन प्लान करना पड़ता है। ये कोई एक दिन का ट्रैक नहीं है, ये तुम्हारी सहन शक्ति और तैयारी का असली टेस्ट है। यहाँ एक ग्लेशियर बेल्ट है जिसमें कई छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। इनमें से एक है गुफा ग्लेशियर, जिसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके मुहाने पर बर्फ की एक गुफा बनी हुई है। यहाँ तक का ट्रैक तुम्हें अल्पाइन मेडोज से होकर ले जाता है, जहाँ दूर दूर तक हरे भरे घास के मैदान होते हैं और फिर अचानक लैंडस्केप बदल जाता है और तुम मोरेन पर चलने लगते हो, ग्लेशियर द्वारा लाए गए पत्थर और मलबा। यहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पत्थर ढीले होते हैं और हर कदम पर फिसलने का डर रहता है। जैसे जैसे तुम ग्लेशियर के करीब पहुंचते हो, तापमान गिरने लगता है, हवा में ठंडक बढ़ जाती है और तुम्हें बर्फ की गंध आने लगती है। और फिर वो तुम्हारे सामने होता है, बर्फ का एक विशाल समंदर। हजारों साल पुरानी बर्फ जो नीले और सफेद रंगों में चमक रही होती है। उस विशालता को देखकर तुम निशब्द हो जाते हो। तुम्हें एहसास होता है कि नेचर की ताकत के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। यहाँ चलना और भी मुश्किल होता है। तुम्हें क्रैम्पॉन्स पहनने पड़ते हैं और आइस एक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन असली एडवेंचर तो रात में शुरू होता है, स्नो कैंपिंग। जब सूरज ढल जाता है और तापमान माइनस में चला जाता है, तब तुम अपने टेंट में स्लीपिंग बैग के अंदर होते हो। बाहर सिर्फ हवा के चलने की आवाज होती है और बर्फ की खामोशी।
ये एक डरावना अनुभव भी हो सकता है और एक जादुई भी। तुम्हें अपने अंदर के डर का सामना करना पड़ता है, अकेलेपन का, ठंड का और अनजाने का डर। लेकिन जब तुम सुबह उठते हो और टेंट का दरवाजा खोलते हो तो जो नजारा दिखता है वो तुम्हारी सारी रात की तकलीफ को भुला देता है। सूरज की पहली किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं तो वो सोने की तरह चमकने लगती हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी होती है। उस पल जो शांति महसूस होती है वो तुम्हें दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देता है। ये तुम्हें सिखाता है कि कंफर्ट जोन के बाहर ही असली जिंदगी है। ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे कम से कम चीजों में खुश रहा जा सकता है। ये है ग्लेशियर का एडवेंचर, ठंडा, मुश्किल लेकिन सोलफुल। हम एडवेंचरर्स दिन के उजाले में तो दुनिया को एक्सप्लोर करते ही हैं, लेकिन रात का अंधेरा अपने साथ एक अलग ही तरह का रोमांच, एक अलग ही तरह का जादू लेकर आता है। तुर्तुक में, जहां शहरों का लाइट पॉल्यूशन मीलों दूर है, रात का आसमान एक ऐसा कैनवस बन जाता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहां रात में ट्रैक करना एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है। तुम्हारे सारे सेंसस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश करती हैं। तुम्हारे कान हर छोटी से छोटी आहट को पकड़ते हैं। रात में ट्रैक करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक हेड टॉर्च की रोशनी का सहारा होता है। तुम्हारा रास्ता बस उतना ही होता है जितना तुम्हारी टॉर्च की बीम दिखाती है। इसके आगे क्या है तुम्हें नहीं पता। ये एक बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस है। तुम्हें अपने हर कदम पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। तुम्हें अपने गाइड पर, अपनी टीम पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। हर पत्थर, हर झाड़ी अंधेरे में एक अलग ही रूप ले लेती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलने लगता है, लेकिन जब तुम इस डर पर काबू पा लेते हो तो तुम्हें एक अलग ही तरह की आजादी महसूस होती है। इस नाइट ट्रैक का असली मकसद है स्टार गैजिंग। जब तुम गांव की आखिरी बत्तियों को भी पीछे छोड़ देते हो और एक खुली जगह पर पहुंचते हो तो तुम रुक जाते हो, अपनी हेड टॉर्च बंद करते हो और ऊपर देखते हो, और उस पल तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाता है। आसमान में एक दो नहीं, लाखों करोड़ों तारे होते हैं, इतने ज्यादा कि तुम्हें यकीन नहीं होता। मिल्की वे, आकाश गंगा एक सफेद नदी की तरह आसमान में बहती हुई साफ नजर आती है। शूटिंग स्टार्स, टूटते तारे हर कुछ मिनट में दिख जाते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो तुम्हें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने छोटे हो और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी टेंशन, सब कुछ उस पल में गायब हो जाता है। तुम बस उस जादू को देखते रहते हो, उसे महसूस करते रहते हो। ये किसी भी 3D मूवी या प्लैनेटेरियम शो से 1000 गुना बेहतर है। ये रियल है, ये रॉ है। तुम जमीन पर लेट जाते हो और बस आसमान को देखते रहते हो घंटों तक। ये सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। जिंदगी क्या है, हम यहाँ क्यों हैं? इन बड़े बड़े सवालों के जवाब शायद तुम्हें ना मिले, लेकिन तुम्हें एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और ऊपर सितारों से भरा आसमान, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये वो पल होते हैं जिन्हें तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये वो यादें हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती हैं। तुर्तुक की रातें उतनी ही खूबसूरत हैं जितने उसके दिन। तुर्तुक की कहानी शोक नदी के बिना अधूरी है। ये नदी इस घाटी की लाइफलाइन भी है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। इसका पानी ग्लेशियर से आता है, इसलिए ये बर्फीला होता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इसका बहाव इतना तेज हो जाता है कि ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा ले जाती है। इस नदी को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। यहाँ कोई बड़े पुल नहीं है। कई जगहों पर तुम्हें या तो छोटे लकड़ी के पुलों से गुजरना पड़ता है या फिर नदी के अंदर से। कुछ हिडन ट्रेल्स पर जाने के लिए या किसी शॉर्टकट के लिए तुम्हें नदी की छोटी धाराओं को पार करना पड़ता है। इसे रिवर क्रॉसिंग कहते हैं। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन जब तुम उस बर्फीले पानी में अपना पहला कदम रखते हो तो तुम्हारे पैरों में एक करंट सा दौड़ जाता है। पानी इतना ठंडा होता है कि कुछ सेकंड्स में ही
तुम्हारे पैर सुन्न हो जाते हैं, बहाव तेज होता है और नीचे के पत्थर फिसलन भरे होते हैं। तुम्हें अपना बैलेंस बनाए रखना होता है। एक गलती और तुम बह सकते हो। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक और टीम वर्क की जरूरत होती है। आमतौर पर एक रस्सी को नदी के दोनों किनारों पर बांधा जाता है और सब लोग उसे पकड़कर एक एक करके नदी पार करते हैं। यह तुम्हारी हिम्मत का टेस्ट है। उस ठंडे पानी में, उस तेज बहाव के बीच तुम्हें शांत रहना होता है, फोकस रहना होता है। जब तुम सफलतापूर्वक नदी पार कर लेते हो तो जो जीत की फीलिंग आती है वो कमाल की होती है। तुम्हारे पैर जमे हुए होते हैं लेकिन तुम्हारा दिल गर्व से भरा होता है। अभी तुर्तुक में कमर्शियल रिवर राफ्टिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत हैं। श्योक नदी में कई ऐसे स्ट्रेच हैं जहां वर्ल्ड क्लास रैपिड्स बन सकते हैं, खासकर मानसून के बाद जब पानी का लेवल थोड़ा सही होता है। जरा सोचो, इन विशाल पहाड़ों के बीच श्योक के ठंडे पानी में राफ्टिंग करना, हर मोड़ पर एक नया रैपिड, एक नया चैलेंज। ये एक एड्रेनालाइन रश होगा जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ये इस जगह के एडवेंचर पोटेंशियल का एक और पहलू है जो अभी तक अनटच्ड है। ये नदी तुम्हें सिखाती है कि नेचर की ताकत का सम्मान करना कितना जरूरी है। ये तुम्हें सिखाती है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मुश्किल धाराओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये तुम्हें टीम वर्क का महत्व सिखाती है। श्योक नदी सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये एक टीचर है, एक चैलेंजर है, और जो भी इस चैलेंज को स्वीकार करता है वो एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर ही बाहर निकलता है। हर जानी पहचानी जगह के पीछे कुछ अनकही कहानियां, कुछ भूले बिसरे रास्ते छुपे होते हैं। तुर्तुक भी इससे अलग नहीं है। यहां सिर्फ वो ट्रेल्स नहीं हैं जो मैप पर दिखते हैं, यहां वो रास्ते भी हैं जो अब सिर्फ लोकल लोगों की यादों में जिंदा हैं। ये हैं हिडन ट्रेल्स, लॉस्ट पाथ्स। इन रास्तों पर चलना किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। ये रास्ते तुम्हें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां वक्त ठहर गया है, जहां आज भी जिंदगी वैसी ही है जैसी शायद 100 साल पहले थी। इनमें से कुछ रास्ते पुराने युद्धों से जुड़े हैं। 1971 की जंग से पहले और उसके दौरान ये रास्ते सैनिकों और स्थानीय लोगों के लिए सप्लाई लाइंस का काम करते थे। आज इन पर कोई नहीं चलता। ये झाड़ियों और पत्थरों के नीचे दब गए हैं। इन पर चलना एक अजीब सा एहसास देता है। तुम्हें हर कदम पर लगता है कि तुम इतिहास के ऊपर चल रहे हो। तुम्हें पुराने बंकर, जंग लगे कारतूस के खोखे या कोई और निशानी मिल सकती है जो उस दौर की याद दिलाती है। ये एक टाइम ट्रैवल जैसा है। इन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हें एक लोकल गाइड की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा जो इन पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानता हो। वो तुम्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो तुम्हें कहानियां सुनाते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि कैसे उनके दादा परदादा इन रास्तों से व्यापार के लिए यारकन तक जाते थे। वो तुम्हें उन गुफाओं के बारे में बताते हैं जहां लोगों ने जंग के दौरान पनाह ली थी। ये कहानियां इन बंजर पहाड़ों में जान डाल देती हैं। एक ऐसा ही लॉस्ट ट्रेल तुम्हें एक फॉरगॉटन विलेज तक ले जाता है, एक ऐसा गांव जो अब लगभग खाली हो चुका है। वहां बस कुछ ही परिवार रहते हैं। वहां पहुंचकर लगता है जैसे तुम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। पत्थर के बने पुराने घर, लकड़ी की बालकनियां और चारों तरफ एक गहरी खामोशी। यहाँ के लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुमने कोई अजूबा देख लिया हो। वो तुम्हें अपने घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इन हिडन ट्रेल्स को एक्सप्लोर करना ही असली एडवेंचर है। ये तुम्हें नक्शों से परे ले जाता है। ये तुम्हें अनजाने का सामना करने की चुनौती देता है। यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बस तुम्हारा हौसला, तुम्हारा गाइड और तुम्हारा एडवेंचर का जज्बा है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं चाहते, बल्कि रास्ते को जीना चाहते हैं, उसकी हर कहानी को सुनना चाहते हैं। ये तुर्तुक का वो सीक्रेट है जो वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही शेयर करता है। एक जगह का असली एडवेंचर सिर्फ उसके पहाड़ों और नदियों में नहीं होता, वो वहां के लोगों की जिंदगी में, उनकी आंखों में और उनकी कहानियों में होता है। तुर्तुक में कुछ दिन बिताने के बाद तुम्हें ये एहसास होता है कि यहाँ के लोगों की हिम्मत इन पहाड़ों से भी ऊंची है। ये बाल्ती लोग हैं,
जिनकी संस्कृति, भाषा और रहन सहन लद्दाख के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। 1971 तक पाकिस्तानी रहे, फिर एक रात में हिंदुस्तानी हो गए। इनकी जिंदगी में जो उथल पुथल हुई है उसे सहना और फिर मुस्कुराते हुए जीना, यही इनकी सबसे बड़ी बहादुरी है। यहाँ के एडवेंचर का एक बड़ा हिस्सा है इनके जीवन में रम जाना, उनके साथ उनके घर में बैठना, उनका खाना खाना। यहाँ का लोकल खाना बहुत ही सिंपल लेकिन स्वादिष्ट होता है। किसिर और नस पालंग, जो कि एक तरह की बकव्हीट पैनकेक है, उसे खुबानी के तेल के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद तुम्हारी जुबान पर हमेशा के लिए रह जाएगा। और फिर है तगजिक चाय, जो एक तरह की नमकीन चाय है जिसमें बटर और नमक डाला जाता है। ये तुम्हें यहाँ की ठंड से लड़ने की ताकत देती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे कारीगर भी हैं। वो लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी करते हैं जो उनके घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर दिखती है। औरतें ऊन से पट्टू और दूसरे गर्म कपड़े बुनती हैं। उनसे ये सब सीखते हुए देखना, उनकी मेहनत को समझना, ये भी एक तरह का एक्सप्लोरेशन है। ये तुम्हें उस जगह की आत्मा से जोड़ता है। तुम सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं रहते, तुम उस कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हो। लेकिन सबसे कीमती चीज जो तुम्हें यहाँ मिलती है वो हैं कहानियां। यहाँ की दादी नानियां तुम्हें 1971 की जंग की कहानियां सुनाएंगी। वो बताएंगी कि कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया, कैसे वो सोए पाकिस्तान में थे और जागे हिंदुस्तान में। उनकी आंखों में तुम्हें डर, दर्द, कंफ्यूजन और फिर एक्सेप्टेंस सब कुछ दिखेगा। ये वो कहानियां हैं जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये जिंदा इतिहास है जिसे तुम फर्स्ट हैंड सुन रहे हो। ये सब अनुभव करना, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना, यही इस जगह की असली आत्मा को समझना है। ये तुम्हें सिखाता है कि खदश रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हें सिखाता है कि इंसान की आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। ये एडवेंचर तुम्हें बाहर से ज्यादा अंदर से बदलता है। तुम यहाँ से सिर्फ तस्वीरें और यादें लेकर नहीं जाते, तुम यहाँ से जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक लेकर जाते हो। तो यार, जब ये सफर खत्म होने को आता है और तुम वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हो, तो तुम एक पल के लिए रुकते हो और पीछे मुड़कर देखते हो। तुम सिर्फ पहाड़ों और घाटियों को नहीं देखते, तुम अपने उस सफर को देखते हो जो तुमने पिछले कुछ दिनों में तय किया है। हर ट्रैक, हर चढ़ाई, हर रात जो तुमने सितारों के नीचे बिताई, हर बातचीत जो तुमने लोकल लोगों से की, ये सब मिलकर एक अनुभव बनाते हैं। तुर्तुक सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, वो तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। ये वो जगह है जो तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाती है और तुम्हारी ताकत भी। जब तुम एक ग्लेशियर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें अपनी छुटपन का एहसास होता है, और जब तुम एक चट्टान पर चढ़कर टॉप पर पहुंचते हो तो तुम्हें अपनी असीम क्षमताओं का एहसास होता है। ये जगह तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम खुद को फिर से जोड़ सको एक बेहतर और मजबूत वर्जन में। ये तुम्हारे अंदर के सारे फिल्टर हटा देती है। शहर का दिखावा, ईगो, सब कुछ पीछे छूट जाता है। यहाँ तुम सिर्फ तुम होते हो, असली तुम। तुर्तुक की आत्मा उसकी खामोशी में है, उसकी हवा में है, उसके लोगों की आंखों में है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे तुम महसूस कर सकते हो। ये तुम्हें सिखाती है कि एडवेंचर का मतलब सिर्फ एड्रेनालाइन रश नहीं होता। एडवेंचर का मतलब है अनजाने को अपनाना। एडवेंचर का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एडवेंचर का मतलब है खुद को जानना। हर ट्रैक जो तुमने किया वो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो एक मेंटल जर्नी थी। तुम यहां से जब जाते हो तो तुम वही इंसान नहीं होते जो तुम यहां आए थे। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाता है। तुम छोटी छोटी चीजों की ज्यादा कद्र करने लगते हो। एक कप गर्म चाय, एक साफ आसमान, एक सच्ची मुस्कान। तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और इसे पूरी तरह से जीना कितना जरूरी है। तुर्तुक तुम्हारे अंदर एक बीज बो देता है, और ज्यादा एक्सप्लोर करने का, और ज्यादा जीने का, और ज्यादा महसूस करने का। ये बेस कैंप था तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर का। यहां से जो रास्ता जाता है वो इन्फिनिटी तक जाता है। ये तुम्हें एक नई दिशा देता है, एक नया पर्पस देता है। तुर्तुक की आत्मा अब तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है
तो तुम किसी भी दीवार को लांघ सकते हो, किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकते हो और किसी भी डर को जीत सकते हो। दिस इज द सोल ऑफ टुरतुक। तो दोस्तों, ये था टुरतुक। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। ये सिर्फ सरहद नहीं, एक आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो वाइल्ड है, फ्री है और अनटच्ड है। यहां का हर पत्थर, हर नदी, हर चेहरा तुम्हें एक कहानी सुनाता है। ये वो जगह है जो तुम्हें चैलेंज करती है, तुम्हें डराती है और आखिर में तुम्हें तुमसे ही मिलवाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि असली जिंदगी वाईफाई सिग्नल्स में नहीं, बल्कि नेचर के कनेक्शंस में है। ये तुम्हें बताती है कि सबसे बड़ी खोज बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया की है। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं। ये जगह उस आत्मा को बुलाती है जो भीड़ से अलग चलना चाहती है, जो साहस में विश्वास रखती है, जो असली, कच्ची, अनफिल्टर्ड जिंदगी जीना चाहती है। ये उस रूह को पुकारती है जो खुद को चुनौती देने से, अपनी हदों को आजमाने से डरती नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए एडवेंचर सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर अपने अंदर एक चिंगारी महसूस हुई है, अगर तुम्हें लगा है कि ये पहाड़ तुम्हें बुला रहे हैं, तो सुनो, उस आवाज को सुनो। यदि तुम एक असली एडवेंचर जंकी हो, तो टुरतुक तुम्हें पुकार रहा है। और ये पुकार सिर्फ इन पहाड़ों से, इन वादियों से नहीं आ रही। ये पुकार तुम्हारे भीतर से आ रही है। तुम्हारे अंदर के उस एडवेंचरर की आवाज है जो बाहर निकलना चाहता है। तो निकलो, एक्सप्लोर करो, जियो, बिकॉज द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन टेक इज टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। सी यू ऑन